हाय माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम 4 लेक्चर ऑलरेडी बना चुके हैं। पिछले लेक्चर में हम डिस्कस किए थे सेल रिप्रेजेंटेशन के बारे में, और इस लेक्चर में हम देखेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन का कुछ 2-4 एग्जाम्पल, और जब गैस इलेक्ट्रोड आ जाएंगे तब कैसे हम सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसको हम इस लेक्चर में सीखेंगे। कह सकते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन का ये हमारा दूसरा पार्ट होगा। तो हम डिस्कस करते हैं। तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री के 12th के केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है, और हमारा ये लेक्चर 5 है। अब हम देखते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन में हम डैनियल सेल का एग्जांपल लिए थे। डैनियल सेल को हम रिप्रेजेंट किए थे कैसे, तो पहले डैनियल सेल का हम रिएक्शन लिखते हैं। डैनियल सेल का रिएक्शन था हमारा इस टाइप से, Zn प्लस Cu डबल प्लस इक्वल टू Zn डबल प्लस प्लस में Cu। इसको हम रिप्रेजेंटेशन सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते थे इसका, तो सेल रिप्रेजेंटेशन हमारा था इसका, तो हम लिखते थे ऑक्सीडेशन जहां होता था उसको हम लेफ्ट साइड में, मतलब एनोड को हम लेफ्ट साइड में लिखते थे और कैथोड को राइट साइड में लिखते थे। यहां भी वही करेंगे। हम सेल रिप्रेजेंटेशन सीखे थे तो एनोड को हम कहां लिखते थे, लेफ्ट साइड में। तो देखते हैं ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है। यहाँ ऑक्सीडेशन है और इधर हो रहा है हमारा क्या, रिडक्शन। तो एनोड ये होगा, कैथोड हमारा कॉपर होगा। तो यहाँ पे सेल रिप्रेजेंटेशन में जिंक जो है कन्वर्ट हो रहा है Zn डबल प्लस में, और यहाँ पे हम वर्टिकल लाइन लगाते थे किसको दिखाने के लिए, तो साल्ट ब्रिज को दिखाने के लिए। और कॉपर डबल प्लस जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें, कॉपर में। ये हमारा एनोड है और ये हमारा क्या है, कैथोड है ना। और आज हम सीखेंगे एक दो एग्जांपल देखते हैं इस टाइप का सेल का। मेटल आयन इलेक्ट्रोड है ये, और हम देखते हैं दूसरा केस हम देखेंगे जब सेल में गैस कोई इन्वॉल्व हो जाते हैं सेल रिएक्शन में, तो हम उसका सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे उसको हम सीखेंगे। तो पहले हम एक और एग्जांपल लेकर के हम डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, हमको सेल रिएक्शन दिया गया है। सेल रिएक्शन हमको दिया गया है, क्या दिया गया है, तो Mg प्लस Ag प्लस कन्वर्ट हो रहा है कहाँ पे, Mg डबल प्लस अब प्लस में Ag। इसको हम बैलेंस करेंगे, तो ऐसे करके हम क्या कर लेंगे, इसको बैलेंस कर लेंगे। तो इसका हमारा सेल रिएक्शन क्या, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, इसका सेल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस टाइप से होगा। Mg कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Mg डबल प्लस में, साल्ट ब्रिज लगाते हैं, और Ag कन्वर्ट हो रहा है, Ag प्लस कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Ag में। हम ऐसे करके इसका सेल रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे। ये हमको साल्ट ब्रिज को दिखाता है और ये हमको फेज सेपरेशन को बताता है। अब हम सीखते हैं, ये तो सीख लिए है जब इलेक्ट्रोड जो है वो सॉलिड है। यहाँ पे जब कोई गैस इलेक्ट्रोड आ जाए या कोई लिक्विड आ जाए इलेक्ट्रोड में, तो उस केस में जो है हम सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं उसको हम देखते हैं। तो इसको हम क्लीन करते हैं और डिस्कस करते हैं उसको। तो हम जनरल वे में कह सकते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे लिखते हैं। तो जनरल बोले तो M जो है कन्वर्ट होता रहता है Mn प्लस में, और वर्टिकल लाइन, और यहाँ पे x ले लेते हैं प्लस, वो कन्वर्ट होता है n प्लस लिखना चाहेंगे, और वो कन्वर्ट होता है n x में। यहाँ पे हम कंसंट्रेशन को दर्शाते हैं, यहाँ पे भी हम कंसंट्रेशन को जो है वो दर्शाते हैं। तो हमारा जनरल यही रहेगा, मतलब ऑक्सीडेशन वाले को लेफ्ट साइड और रिडक्शन वाले को राइट साइड में हम लिखते हैं। तो अब हम देखते हैं जब गैस आ जाएंगे तब कैसे करेंगे हम सेल रिप्रेजेंटेशन। तो पहले हम नोट देके लिख लेते हैं कुछ बातें, उसके बाद से हम डिस्कस करते हैं।
सेल रिप्रेजेंटेशन when gas is involved. Gas or liquid is involved. Liquid is involved. इस केस में हम कैसे सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं? तो यदि कोई गैस और कोई लिक्विड इन्वॉल्व हो गए हैं तो हम उसका इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते हैं। उस केस में हम इनर्ट इलेक्ट्रोड जैसे प्लेटिनम और ग्रेफाइट का यूज करते हैं। तो हम सेल रिप्रेजेंटेशन में प्लेटिनम और ग्रेफाइट को हम एक वर्टिकल लाइन दे करके हम दर्शा देते हैं। जैसे कोई गैस है, उस गैस का जो है, जैसे हाइड्रोजन गैस है, इसका इलेक्ट्रोड नहीं बनाया जा सकता है, तो हम इसका जो सेल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो इसके बगल में जो है हम एक वर्टिकल लाइन दे करके क्या पीटी या नहीं तो हम ग्रेफाइट को क्या कर देते हैं, दर्शा देते हैं। तो याद रखेंगे ये बात, जिसका यदि हम जिस सब्सटेंस का हम इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते हैं उस सब्सटेंस के केस में हम क्या करते हैं, तो एक इनर्ट इलेक्ट्रोड जो है वो हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं। मतलब वो सब्सटेंस जिसका इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते हैं उसके बगल में हम इनर्ट इलेक्ट्रोड को क्या कर देते हैं, दर्शाते हैं एक वर्टिकल लाइन के हेल्प से। इसको हम लिख लेते हैं। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इफ वी कैन नॉट मेक an electrode of a substance an inert electrode like PT or graphite can be used beside the गैस इलेक्ट्रोड। हम गैस इलेक्ट्रोड के बगल में क्या कर देंगे, तो हम इनर्ट इलेक्ट्रोड और हम इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लेटिनम या ग्रेफाइट को क्या कर देंगे, गैस इलेक्ट्रोड के बगल में दिखा देंगे बाय यूजिंग ए वर्टिकल लाइन। हम एक वर्टिकल लाइन के यूज करके जो है उसके बगल में हम क्या कर देंगे, तो इनर्ट इलेक्ट्रोड को हम दर्शा देंगे। एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल के लिए रिएक्शन ले लेते हैं। ये रिएक्शन हमको दिया गया है Zn प्लस 2H प्लस, ये कन्वर्ट होता है किसमें, तो Zn2 प्लस और प्लस में जो है H2 में। ये हमको सेल रिएक्शन दिया हुआ है, ये हमारा क्या दिया हुआ है, सेल रिएक्शन। इस केस में जो है हमको सेल रिप्रेजेंटेशन बताना है। इस केस में सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, तो हम इस टाइप से करेंगे। इस केस में सेल रिप्रेजेंटेशन होगा हमारा वो कुछ इस टाइप से होगा। तो हम चेक करेंगे ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन और यहाँ पे रिडक्शन। मतलब एनोड बनाएगा हमारा जिंक, कैथोड बनाएगा हमारा हाइड्रोजन। ठीक, यहां तक तो हम समझ में आता है। तो एनोड को हम लिखेंगे कहाँ पे, लेफ्ट साइड में लिखते हैं। एनोड जो है उसको हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं। यहाँ पे हम एक्वस है तो एक्वस लिखेंगे और कंसंट्रेशन जो है हम इसको कंसंट्रेशन को हम यहाँ पे दर्शाते हैं। ये सॉलिड है तो इसके हम ब्रैकेट में सॉलिड लिख देंगे। अब हम डबल वर्टिकल लाइन दिखाते हैं जो क्या दर्शाता है, साल्ट ब्रिज को। उसके बाद से हम क्या करेंगे, तो रिडक्शन जो हो रहा है, जो रिडक्शन मतलब जो कैथोड बना रहा है उसको लिखते हैं। कैथोड बना रहा है तो कौन कैथोड बना रहा है, तो हाइड्रोजन, जो कि H प्लस कन्वर्ट हो रहा है किसमें, H2 में।
बट हम हाइड्रोजन का तो इलेक्ट्रोड बना नहीं सकते हैं। इस केस में जो है हम इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। कौन? तो प्लेटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। तो सेल रिप्रेजेंटेशन में हम गैस वाले, कोई गैस है उसके बगल में हम इनर्ट इलेक्ट्रोड को दर्शाते हैं। तो यदि इन्वॉल्व हो गया है सेल रिएक्शन में कोई गैस, उस केस में जो है सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? इस टाइप से हम करते हैं। यहाँ पे हम कंसंट्रेशन को जो है लिख देंगे। यही हम मान लेते हैं ये C1 कंसंट्रेशन है, ये C2 मोलर कंसंट्रेशन है। तो ये सेल रिएक्शन इस ऐसे हम करेंगे। एक और एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। इसको मिटाते हैं अब, और हम एक और एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। एग्जाम्पल है हमारा Cu प्लस Cl2 कन्वर्ट होता है Cu डबल प्लस और प्लस में 2Cl माइनस। इस केस में हमको जो है सेल रिप्रेजेंटेशन करना है। सेल रिप्रेजेंटेशन इस केस में हम कैसे करेंगे उसको सीखते हैं। तो पहले हम चेक करते हैं ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। ऑक्सीडेशन जो है कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लोरीन का जो है वो रिडक्शन हो रहा है। कॉपर कहाँ जा रहा है? 1 से जो है +2 में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। और क्लोरीन का जो है वो रिडक्शन हो रहा है, मतलब कॉपर बनाएगा एनोड और क्लोरीन बनाएगा कैथोड। तो जो एनोड बनाता है उसको हम कहाँ लिखते हैं? लेफ्ट साइड में। तो हम लिखेंगे Cu सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें? Cu डबल प्लस। ऑक्सीडेशन है हो रहा है वर्टिकल लाइन। अब हम लिखेंगे क्लोरीन किस में कन्वर्ट हो रहा है? Cl माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। तो क्लोरीन का तो हम इलेक्ट्रोड बना नहीं सकते हैं, तो क्लोरीन गैस के बगल में हम क्या करेंगे? एक वर्टिकल लाइन लिखेंगे और इसको हम ऐसे करके दर्शा देंगे। तो गैस जो होगा, गैस के बिसाइड हम क्या करेंगे? बगल में वर्टिकल लाइन दे करके एक इनर्ट इलेक्ट्रोड जो है वो दे देते हैं, लगा देते हैं। तो ये हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन रहेगा किसका? तो गैस इलेक्ट्रोड के लिए। ठीक, तो अगला एक और एग्जांपल बात करते हैं। तीसरा एग्जांपल है 2Ag प्लस में H2, ये कन्वर्ट होता है 2Ag और प्लस में क्या है? 2H+। ये हमारा एक रिएक्शन दिया गया है। इस केस में हमको सेल रिप्रेजेंटेशन करना है। इस केस में हमको सेल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो हम चेक करते हैं ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका जो है वो रिडक्शन हो रहा है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन में ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन जिसका होता है वो बनाता है एनोड और उसको लिखते हैं लेफ्ट साइड में। तो लिखेंगे H2 कन्वर्ट हो रहा है H+ में, बट इसका इलेक्ट्रोड हम बना नहीं सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? एक इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या करते हैं? यूज करते हैं डबल वर्टिकल लाइन। और Ag+ कहाँ कन्वर्ट हो रहा है? तो Ag में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हमारा क्या रहेगा? सेल रिप्रेजेंटेशन जो है वो किसके लिए रहेगा? तो इस रिएक्शन के लिए। ये हमको कोई रिएक्शन दिया गया है, उस रिएक्शन के लिए हम सेल रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं। तो आज हम सीखे हैं सेल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। अगले लेक्चर में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे और अगले लेक्चर का टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगले लेक्चर में हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।